गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मैं दिल से आप लोगों को थैंक्स बोलता हूँ। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करा है या फिर सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को, प्लीज़ वो लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डोमेन क्या होता है एंड होस्टिंग क्या होती है एंड इन दोनों की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन बेसिकली हमारी वेबसाइट का एक एड्रेस है जो यूज़र्स को ईज़ी करता है किसी भी वेबसाइट को सर्च करने में। कहाँ पर? सर्च इंजन पर। ठीक है, सपोज एज मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर मेरे को अमेज़ॉन की वेबसाइट सर्च करनी हो तो मैं क्या डालता हूँ? डायरेक्ट उसका नाम डालता हूँ। क्या डालता हूँ? amazon.com। मेरे सामने अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन हो जाती है। ऐसी अगर आपको DIDM की वेबसाइट ओपन करनी हो तो आप लोग क्या डालते हो? DIDM.in। आपके सामने DIDM की वेबसाइट ओपन हो जाती है। दैट्स मीन कि अगर हमें कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, कोई भी वेबसाइट हमें सर्च इंजन के ऊपर सर्च करनी है, तो हम डायरेक्ट क्या डालते हैं? उसका डोमेन नेम। ठीक है, हम उसका नेम डालते हैं किसके साथ? एक्सटेंशन के साथ, और हमारे सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब गाइज, मैंने अभी एक वर्ड लिया एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन क्या होता है? डोमेन तो हमें समझ में आ गया कि वेबसाइट का नेम होता है। अब उस नेम के साथ जो एक्सटेंशन ऐड होता है वो क्या होता है? सो गाइज, एक्सटेंशंस होते हैं हमारे .com, .in, .net, .org, .edu। ठीक है गाइज, ये जितने हमारे एक्सटेंशंस हैं ये हम लोग डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सॉरी। जैसे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड प्रमोट करनी है, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट की जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो, वर्ल्ड वाइड आप अपनी सर्विसेज को पहुंचा सको, तो आपके लिए जो डोमेन प्रेफर्ड होगा, एक्सटेंशन जो प्रेफर्ड होगा वो होगा .com। .com गाइज सबसे बेस्ट डोमेन है, सबसे बेस्ट एक्सटेंशन है। अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए अपने डोमेन आपने परचेज़ करना है तो आपको जो मोस्ट प्रेफरेबल डोमेन है, मोस्ट प्रेफरेबल एक्सटेंशन जो है वो है .com। ठीक है गाइज। देन उसके बाद आता है .in। अब ये .in जो है गाइज वो आपका सिर्फ और सिर्फ होता है इंडिया लेवल के लिए। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जिसके ऊपर जो सर्विस आपने ऐड करी है, जो आपने प्रोडक्ट उसके ऊपर ऐड करे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया लेवल के लिए, ठीक है, उसे आप सिर्फ इंडिया लेवल पर ही प्रमोट करना चाहते हो, तो ऐसे टाइम पर आपके लिए सबसे बेस्ट होगी .in। इसी तरीके से .edu जो हमारा आता है वो आता है एजुकेशन के लिए, .org हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और .net होता है हमारा नेटवर्क के लिए। अब बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर जैसे .com, .in में डिफरेंस है कि अगर हमें वर्ल्ड वाइड टारगेट करना है तो .com लेना चाहिए, अगर इंडिया लेवल पे टारगेट करना है तो .in लेना चाहिए। क्या इसी तरह अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट ना हो तो क्या मैं .org नहीं ले सकता? गाइस, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने .org लेना है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी एक्सटेंशन अपनी डोमेन नेम के साथ ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये बात तो हो गई हमारे डोमेन की कि डोमेन क्या होता है, एंड एक्सटेंशंस की कि एक्सटेंशन क्या होते हैं। गाइस, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि हमें किस टाइप का डोमेन और कहाँ से लेना चाहिए। सो गाइस, मैं आप लोगों को 3 टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप जब डोमेन परचेज़ करें तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रख करके अपना डोमेन परचेज़ करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़, जब आप अपना डोमेन परचेज़ करने जाएँ तो एक चीज़ चेक कर लें कि आपका डोमेन के ऊपर कोई भी ट्रेडमार्क ना हो। आप जो डोमेन परचेज़ करने जा रहे हो उसके ऊपर कोई भी ट्रेडमार्क ना हो। अब ये ट्रेडमार्क क्या होता है गाइस? देखो क्या होता है, अगर जैसे मैं सपोज़ मैं एग्जांपल लेता हूँ अमेज़ॉन का ही। अब मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ठीक है। उस ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मैं बहुत सारे नाम मैंने सर्च करे, बहुत सारे नेम्स मैंने अपने माइंड में ले करके आया, मैंने बहुत सारे नेम मैंने सोचे, ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने रिसर्च करी, मैंने सर्च करा। देन उसके बाद मुझे अपने मुताबिक जो मुझे जिस टाइप की मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ उसके मुताबिक मुझे कोई भी नेम नहीं मिला। अब ऐसे में मेरे को दिखा कि भाई अमेज़ॉन ऑलरेडी एक है, क्यों ना मैं amazon.com है, .in है,
मैं amazon.net ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने गाइस देखा, सर्च करा, amazon.net मेरे को मिल जाता है। अब सपोज़ अगर मेरे को amazon.net मिल रहा है और मैंने उसे परचेज़ कर लिया तो होगा क्या गाइस, देखो उस कंडीशन में क्या होगा कि अमेजॉन मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। उसके पास ये राइट है अमेजॉन के पास ये राइट है कि वो अपने डोमेन नेम के लिए मेरे से लीगल एक्शन ले सकता है और पेनल्टी मेरे ऊपर डाल सकता है, पेनल्टी लगा सकता है मेरे ऊपर, ठीक है। सो अगर हमारा डोमेन जो हम लेने जा रहे हैं उसके ऊपर कोई भी ट्रेडमार्क है, ठीक है, वो डोमेन ऑलरेडी कहीं पर भी किसी भी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है, तो मैं ऐसे डोमेन्स को परचेज़ नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे डोमेन्स को परचेज़ करूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। वो कंपनी मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है और मेरे को पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। अब आप ही में से बहुत से लोग बोलेंगे कि सर ऐसा भी तो होता है कि हम उसे रीसेल पे लगा दें। जो फेमस डोमेन्स हैं उनके सिमिलर डोमेन लेकर के हम लोग रीसेल पे लगा दें, और ऐसा पहले हुआ भी है और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी है रीसेल पे लगा करके। जैसे फेसबुक का रीसेल पे लगा था, सेम डोमेन ले लिया था, एक्सटेंशन अलग था, अच्छी अर्निंग हुई। इसी तरीके से गूगल के भी साथ एक बार हो चुका है। बट गाइज इस कंडीशन में देखो होता है क्या है कि ये डिपेंड करता है सामने वाली कंपनी पे। हो सकता है कि वो आपको पे कर दे, बट अगर वो चाहे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। उनके पास इस चीज़ का पूरा राइट है कि वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सके। सो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप डोमेन लेने जा रहे हो तो इस चीज़ को चेक कर लो कि वो डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो, उसके ऊपर कोई भी ट्रेडमार्क ना हो, ठीक है गाइज। सेकेंड थिंग इज़, जब आप अपना डोमेन लेने जाते हो तो डोमेन की हिस्ट्री चेक कर लो। ऐसा ना हो कि वो जो आप डोमेन लेने जा रहे हो वो ऑलरेडी गूगल के थ्रू ब्लैक लिस्टेड हो, ठीक है। ब्लैक लिस्टेड डोमेन अगर आप लोग परचेज़ कर लेते हो तो भी आपके लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके डोमेन के ऊपर, ठीक है, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। सो गाइज ये भी चीज़ चेक करनी ज़रूरी है कि ट्रेडमार्क ना हो। एंड सेकेंड थिंग इज़, ये भी चेक करना ज़रूरी है कि भाई वो जो आप डोमेन लेने वाले हो वो गूगल के थ्रू पहले से ब्लैक लिस्टेड ना हो। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग डोमेन लेते हैं, उसके ऊपर वेबसाइट बनाते हैं एंड हम कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटीज़ उसके ऊपर परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जो गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो ना करते हुए, हम एसईओ को फॉलो ना करते हुए ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ को हम लोग परफॉर्म करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिससे गूगल हमारे डोमेन को बैन कर देता है, पेनलाइज कर देता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, जब वो हमारे डोमेन को पेनलाइज कर देता है तो हमारी वेबसाइट तो रन होना बंद हो जाती है, बट हमारा डोमेन रजिस्ट्रार के पास शो होने लग जाता है दोबारा से परचेजिंग के लिए। तो आप एक बार इन चीज़ों को भी चेक कर लो डोमेन परचेज करने से पहले कि उनकी हिस्ट्री क्या है। आप जो डोमेन लेने जा रहे हो उस डोमेन की हिस्ट्री क्या है। ऐसा ना हो कि वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड में हो। ये आपके लिए प्रॉफिटेबल भी है और ये आपके लिए लॉस में भी है। इसके दोनों पॉइंट्स हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। देखो पॉजिटिव तो ये है कि हो सकता है कि वो ब्लैक लिस्टेड ना हो, बट वो किसी रीज़न से बंद हो गया हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक लिस्टेड ही हो सकता है कि जैसे मेरा एक डोमेन है, मैंने अपना डोमेन लिया, मैंने 1 साल वर्क किया, मेरे को जब मेरी वेबसाइट से कुछ अर्निंग नहीं हुई तो मैंने उसे रिन्यू नहीं करवाया। अब जब रिन्यू नहीं करवाया तो मेरा डोमेन तो 1 साल तो चला था, 1 साल तो उसने सर्च इंजन के ऊपर वर्क करा ही था, तो उससे क्या होगा, मेरा चेज डाटा उसके पास पड़ा रहेगा। अब क्या होगा, उस 1 साल के दौरान कुछ यूज़र्स ने मेरी वेबसाइट को विजिट करा होगा एंड देन जब आप मेरे ही डोमेन को परचेज कर लेते हो दोबारा से, तो आपको उस चीज़ का प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि वो नेम ऑलरेडी यूज़र्स के बीच में है, ऑलरेडी उसका चेजिंग डाटा गूगल के पास है, तो इस चीज़ का आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। बट नेगेटिव भी है, अगर वो पेनलाइज्ड हुआ तो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों है, तो ये आपके लिए नेगेटिव भी है, ठीक है। तो गाइस मैं बस यही कहूँगा कि जब आप ये चीज़ लेने जा रहे हो तो ये दोनों पॉइंट्स को अपने माइंड में ज़रूर रखो कि ट्रेडमार्क ना हो एक तो आपके डोमेन के ऊपर, और दूसरा आपके डोमेन के ऊपर कोई भी ब्लैक लिस्टेड रूल्स ना हो, गूगल के थ्रू वो ब्लैक लिस्टेड ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड जो टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि आप जब अपना डोमेन परचेज़ करने जाओ तो गाइज ऐसे रजिस्ट्रार से परचेज़ करो जिसकी गूगल की इमेज, गूगल की नज़र में इमेज अच्छी हो, ठीक है, जिसके रिव्यूज़, गूगल रिव्यूज़ अच्छे हों।
मतलब जो गूगल के प्लेटफॉर्म पर, जो सर्च इंजन पर रेपुटेटेड हो, जिसकी एक रेपुटेशन हो, ऐसे रजिस्ट्रार से मत खरीदो गाइस जो आपको सस्ता दे रहा है। सस्ते के चक्कर में हम लोग अपना डोमेन परचेज करने चले जाते हैं किसी ऐसे रजिस्ट्रार वाली साइट के ऊपर, किसी ऐसी कंपनी की साइट के ऊपर जहाँ पर हमें डोमेन सस्ते में मिलता है, ठीक है। बट गाइस होता है क्या है कि वो डोमेन तो हमें सस्ते में देते हैं, बट जो सर्विसेज हमें हमारे डोमेन के साथ मिलनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं देते। एंड इन फ्यूचर अगर आपको किसी अनदर होस्टिंग के साथ अपना डोमेन कनेक्ट करना हो तो वो लोग इस चीज़ का राइट भी नहीं देते। वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपको होस्टिंग यूज़ करनी है तो आप हमारे डोमेन के साथ हमारी ही होस्टिंग को यूज़ करो। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट साबित होता है। तो इसलिए गाइस जब आप लोग अपना डोमेन परचेज़ करो तो किसी ऐसे रजिस्ट्रार के साथ परचेज़ करो जो गूगल की इमेज में, गूगल की नज़र में रेपुटेटेड हो, जिसके गूगल रिव्यूज़ अच्छे हों। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए आप जिस भी साइट पर जा रहे हो उसके रेटिंग्स एंड रिव्यूज़, गूगल रिव्यूज़ चेक कर लो, ठीक है गाइस। तो ये 3 टिप्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। जब आप डोमेन परचेज़ करो तो इन तीनों टिप्स को अपने माइंड में रख करके अपना डोमेन को परचेज़ करो। फर्स्ट इज़ चेक कर लो कि भाई आपका डोमेन ट्रेडमार्क में ना हो, आपके डोमेन जो आप डोमेन नेम परचेज़ करना चाहते हो उसके ऊपर कोई भी ट्रेडमार्क ना हो। सेकेंड थिंग इज़ जब आप अपना डोमेन परचेज़ करो तो उसकी हिस्ट्री चेक कर लो कि वो ऑलरेडी गूगल के थ्रू ब्लैक लिस्टेड ना हो। एंड थर्ड इज़ कि आप जब भी अपना डोमेन परचेज़ करो तो किसी अच्छे रजिस्ट्रार से ही परचेज़ करो। सस्ते के चक्कर में किसी ऐसे रजिस्ट्रार से मत परचेज़ कर लो कि आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है गाइस। तो ये 3 टिप्स हैं, आपको जब डोमेन परचेज़ करना हो तो इन तीनों टिप्स को अपने माइंड में रख करके ही अपना डोमेन परचेज़ करो। देन गाइस उसके बाद बात करते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। सो गाइस होस्टिंग हमारी वेबसाइट का स्टोरेज रूम है, ठीक है। होस्टिंग ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का सारा डाटा सेव करके रखते हैं, एक तरीके से स्टोरेज रूम है, ठीक है। अब मैंने डोमेन ले लिया, मैंने अपनी वेबसाइट का नाम रख लिया, मैंने वेबसाइट बनाई। अब वेबसाइट बनाते समय मैं उसके ऊपर कंटेंट्स अपलोड करूँगा। अब ये कंटेंट्स क्या होते हैं? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जब भी कंटेंट वर्ड आता है दैट्स मीन वहाँ पर बात हो रही है आपके टेक्स्ट की, आपकी इमेजेस की, आपकी वीडियोस की, आपकी ऑडियोज़ की, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें, जितनी भी ग्राफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं ये सारा हमारा आता है कंटेंट में, ठीक है। तो कंटेंट जो हम लोग अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो टेक्स्ट डालते हैं, जो आर्टिकल्स अपलोड करते हैं, जो इमेजेस अपलोड करते हैं, जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं, ये सारा का सारा डाटा कहाँ सेव होता है? हमारी होस्टिंग पर। एक तरीके से आपका वो स्टोरेज रूम है। आपने डोमेन ले लिया है, डोमेन नेम ले लिया है, आपने वेबसाइट बना दी। अब वेबसाइट के ऊपर जब अगर आपने अपना कंटेंट अपलोड करना है, कंटेंट डालना है, जाहिर सी बात है जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो कंटेंट तो डालोगे। जब आप कंटेंट डालोगे तो उस कंटेंट को डालने के बाद अपलोड करने के लिए, सेव करके रखने के लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइज़ ये होती है हमारी होस्टिंग। एंड डोमेन आप लोगों को मैंने बता दिया कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है। अब गाइज़ एक बात और आती है और ये इस वीडियो का बोनस पॉइंट है, ठीक है। वीडियो हमारी बननी थी कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, बट एक बोनस पॉइंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि भाई डोमेन और होस्टिंग क्या हमें एक रजिस्ट्रार से खरीदनी चाहिए? क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं किसी एक रजिस्ट्रार से खरीदूंगा तो मुझे पैसे में फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज होता है ना कि अगर हम किसी एक जगह से 2 चीज़ें परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट भी मिलता है प्राइसिंग पर, ठीक है। तो बहुत से लोग ये चीज़ बोलते हैं कि सर क्यों ना मैं जहाँ से डोमेन ले रहा हूँ वहीं से मैं होस्टिंग भी परचेज़ कर लूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमीशन या फिर परसेंटेज मिल जाएगी, मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे। बट गाइज देखो पैसा तो बचता है लेकिन हमारी सिक्योरिटी चली जाती है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर इसमें सिक्योरिटी क्या मैटर करती है? भाई मेरी होस्टिंग है, मेरा डोमेन है, अब डोमेन मेरा है, होस्टिंग मेरी है, तो इसमें सिक्योरिटी कहाँ से मैटर करती है? सो गाइज मैं आप लोगों को बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एज मेरा घर है, अब मेरे घर के अंदर एक लॉकर है, ठीक है। अगर कोई चोर चोरी करने आएगा तो वो तो यही सोच के आएगा ना कि मेरे घर में जो लॉकर है उसके अंदर उसे पैसे मिलेंगे, राइट। अब वो मेरे घर में आया, मेरे लॉकर को खोला, उसे कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना लॉकर कहीं और, किसी और घर में, अपने ही किसी दूसरे घर में बना के रखा है। अब ये बात मुझे पता है कि मेरा कहीं और घर है और मेरे उस घर के अंदर मेरा दूसरा लॉकर है जहाँ पर मैंने अपनी सारी सेविंग्स बचा के रखी हुई हैं। बट जो चोर आएगा चोरी करने उसे नहीं पता, उसे तो यही पता है कि मैं इस घर में रहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ
वहीं पर ही मेरी सेविंग्स होंगी, राइट। इसी तरीके से हमारा होस्टिंग काम करती है। जब हम लोग एक ही सप्लायर से, एक ही बंदे से, एक ही कंपनी की डोमेन एंड होस्टिंग हम लोग लेते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी हैकर इजीली हमारे डोमेन के थ्रू हमारी होस्टिंग तक पहुंच करके हमारे डाटा को चुरा सकता है। बहुत इजी होगा उसको हमारे डोमेन के थ्रू हमारे होस्टिंग तक पहुंचना और हमारे डाटा को चुराना। बट अगर मेरा डोमेन GoDaddy से लिया हुआ है एंड मैंने होस्टिंग ले रखी है HostGator से, और मैंने उसके बाद अपनी नेम सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो गाइज कभी भी कोई भी हैकर इजीली मेरे डोमेन के थ्रू मेरी होस्टिंग तक नहीं पहुंच पाएगा। सेम वही वाली कंडीशन होगी जो मैंने भी आपको एग्जांपल में बताई। सो अगर आपको अपना डोमेन एंड होस्टिंग लेनी है तो अलग अलग बाय से आप लोग उसे बाय करें, अलग अलग रजिस्ट्रार से आप लोग उसे रजिस्टर्ड करवाएं। आपका डोमेन अलग रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करवाएं एंड अपना होस्टिंग अलग रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करवाएं, जिससे आप लोगों को आपके डाटा को एक सेफ्टी मिलेगी, एक सिक्योरिटी मिलेगी कि इन फ्यूचर आपके डाटा के साथ कोई भी कुछ भी छेड़खानी ना कर सके, कोई भी गलत काम ना कर सके, आपके डाटा को कोई भी चुरा ना सके, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, जब भी आपने डोमेन लेना है, होस्टिंग लेनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रख के लें कि आप जो डोमेन और होस्टिंग ले रहे हैं वो अलग अलग रजिस्ट्रार से होनी चाहिए। अगर आप डोमेन खरीद रहे हैं तो GoDaddy से खरीदें, एंड अगर आपको होस्टिंग खरीदनी है तो HostGator से खरीदें। अब मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि आपको डोमेन GoDaddy से ही लेना चाहिए और होस्टिंग HostGator से ही लेनी चाहिए, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अब तक जितनी भी मैंने डोमेन्स परचेज करे हैं एंड जितनी भी मैंने होस्टिंग्स परचेज करी हैं, जो मेरा अब तक एक्सपीरियंस रहा है, सबसे बेस्ट डोमेन अगर आपको लेना है, सबसे चीपर अगर आपने डोमेन लेना है, सबसे प्रॉफिटेबल अगर आपने लेना है, और सर्विसेज की अगर बात करूं तो सबसे बेस्ट है GoDaddy की, और अगर आपने होस्टिंग यूज़ करनी है तो HostGator की। बट अगर आप लोगों को कोई और अदर जैसे BigRock है, आप BigRock से ले सकते हो। BigRock भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। बस जिस भी प्लेटफॉर्म से आप ले रहे हैं, मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि उनकी गूगल रिव्यूज़ ज़रूर चेक कर लें कि उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रार का गूगल रिव्यूज़ क्या है, उसके लिए क्लाइंट्स ने क्या रिव्यूज़ डाल रखे हैं ऑलरेडी। तो उनके रिव्यूज़ को चेक करके आप अपना डोमेन खरीदें एंड अपनी होस्टिंग खरीदें, ठीक है गाइज। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, एंड इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड कहाँ से आपको ये डोमेन होस्टिंग खरीदनी चाहिए, ठीक है गाइज। सो गाइज, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि डोमेन एंड होस्टिंग को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम डोमेन और होस्टिंग अलग अलग सप्लायर से लेते हैं, अलग अलग रजिस्ट्रार से जब हम लोग उसे परचेज करते हैं, तो हमें उनका नेम सर्वर कनेक्ट करना होता है। अब ये नेम सर्वर किस तरीके से कनेक्ट होता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू गाइज।